वाह बहादुर वाह। जो गीत गाने जा रहा हूं, कलयुग का आशिक ससुर और पतोह का रिश्ता। भूमिका के अंदर कोई भाव लिखे, क्या लिखे? ममता मनोता का मानो के मन में दफन हो जमी आज जुर्मों के आगे, मुसीबत समझ किसके आज अपना उठा विश्वास विचलित कुकर्मों के आगे। भोला मर्यादा का दौलत वालों न समझे, हिल रही आज नियत महर्षों के आगे। मूक दर्शक बने क्यों रहे ऊपर वाला, हुए मजबूर भोला बेशर्मों के आगे। अरे दुनिया वाले, इसीलिए तूने दुनिया बनाया खूबसूरत, इंसान को बनाया समझदार, फिर भी इंसान ही सबसे ज्यादा गुनाह कर रहा है। क्या कर रहा है? एक लाइन गजल का भाव हो मास्टर, क्या है? यही गीत बजौलन गजल का लाइन हो। दिल के जख्म आंसुओं से हमने धो लिए, दिल के जख्म आंसुओं से हमने धो लिए, जब भी तेरी याद आए मुस्कुरा दिए। जब भी तेरी याद आई मुस्कुरा दिए। इससे अच्छी लाइन लिखल गई, इंसान दुनिया में सबसे समझदार मालिक बनाकर भेजा, फिर भी ये इंसान क्या कर रहा है? जुर्म की शमशीर जहां चोट करेगी, जुर्म की शमशीर जहां चोट करेगी, कवियों की कलम क्रूरता विस्फोट करेगी। लेकिन यही जैसे कहानी का शुरुआत हो गई, कहाँ का कहानी मास्टर लिखल गई? पूना के पास कस्बा बसा जामनगर है, वहीं पे हीरा 60 का व्यवसाय सुगर है। नथु नरेश लाडला गोदी का दुलारा, संपन्न था परिवार बुलंदी पे सितारा। गवना को आई मीरा नथु का दुल्हनिया, हद से हसीन हूर थी चंदा की चदनिया।
खुशियों में अकस्मात हादसा कलेश का, दौरा के दिल के छूटा चोला नरेश का। पूना शहर के बगल में एक गांव कस्बा बसा है, जिसका कस्बे का नाम है जामनगर। वहीं के बड़े मशहूर हीरा सेठ धनी मनी व्यवसायी रहलन। हीरा सेठ के दो लड़का, बड़के लड़का का नाम नत्थू, दूसरे के का नाम नरेश। नरेश का शादी भाई नत्थू कभी हो गई। नरेश का दुल्हन बड़ी ही खूबसूरत थी बाबूजी। गौना करा करके जब दुल्हन घर पे आती है, चंदा जिस लड़की का नाम था, बड़ी खूबसूरत थी। लेकिन एक लाइन कवि जी भाव लिखलन, एक दिन नरेश का अकस्मात हार्ट अटैक हो गया। नरेश दुनिया छोड़ करके चला गया, चंदा विधवा हो गई। तो कवि जी के लिखे के पड़ल का तर्ज हो, यही तर्ज मास्टर बजावत हुन। अरे काली तेरी चोटी है परिंदा तेरा लालनी, रूप की तू रानी है परिंदे को संभाल भी। अरे किसी मन चले पर तेरा आ गया जो दिल होगी बड़ी मुश्किल। लेकिन चंदा के एक नाम और रहल। चंदा खूबसूरती के नाते लोग कहें, लेकिन ओकर नाम असली का रहल मीरा। अरे मीरा पीरा तान सा है सुन के परिवार से, अरे संतना दिला न सकी सेवा सत्कार से। अरे भैला दीवाना बाबा चेहरा निहार हुआ दिल बेकार। भैला दीवाना बाबा मीरा बड़ी सेवा करे पूरे परिवार का। लेकिन भरी जवानी में जब विधवा हो जाई, जेकर लड़का मर जाई, एक साल तक ससुराल छोड़ के गई ना। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार सेवा सत्कार पूरे परिवार के करे, लेकिन बुढ़िया एकदम के जलन टाइप देखे कि हमारे लड़का के खाए गई लौते गौने में उतर हमारे लड़का के खाए गई। अब एकदम के जेठान उठान एकदम अलग करे लगलिन, मतलब फुटही निगाह से देखे न। लेकिन हीरा सेठ बुढ़ऊ जौन रहलन ज्यादा तर के प्यार दुलार करें, जौन कुछ हो लियावे दियावे, लेकिन ओकरे मन में कुछ और रहल। का रहल कवि जी के लिखे के पड़ल। कौन तर्ज मास्टर? यह गीत है कि सीना तान के गोरिया जाए, चुनरी भुइया ले लहराए, हम के डर बारे, हम के डर बारे सजनिया, फटना जाए तेरी रेशम ओढ़निया गोरिया। लेकिन सास जेठान ओ मीरा के ताना देखोन, ताना ससुई रोज सुनावे, सैया जमीन पे धमकावे, तड़प घरवा में, अरे तड़प घरवा में दुल्हनिया, लेकिन आदर कर लागे फुसलावे बुढ़वा। लेकिन जौन बेड मिलल रहल, बुढ़िया बेड पर ना बल्कि चटाई पर सुतावे। कह हिंदू रीति रिवाज के अनुसार 1 साल विधवा जौन हो जालिन, विधवा के जिंदगी जियलिन। सफेद साड़ी सफेद ब्लाउज वो वही जवान लड़की के दे दिलन। लेकिन
हीरा सेठ के नियत तो लड़की के प्रति ठीक रहल ना, लेकिन कहले का नहक बहु घर में सहा लहली सतिया, कटिकुल काला काका ले सयाब प्रीतिया, तोहके देख चैन न आवे मन के अरमाया जन चावे, गरवा लग जा रे अरे गरवा लग जा रे दुल्हनिया, हंस के कोठरी में अपने बोलावे बुढ़वा, हंस के कोठरी में अपने एक रोज पूरे परिवार के लोग सब परिवार कहीं रिश्तेदारी में गए हूं, अकेल सेठ दुकान पर से हीरा सेठ ठेलन, वो विधवा के 1 साल निकले के ना बा, अपनी पतोह को पाया घर में अकेल। वो बूढ़ा जो है जो नहीं करना चाहिए अपनी बेटी समान बहू के साथ वो करना शुरू किया। अंत में लाचार मीरा करती क्या थी, आबरू तो लुट ही गई थी। अब बुढ़वा लगल समझावे कि हमसे अगर ढंग से रहबू तो राज रानी बना के तोह के रखो, रुपया पैसा का कमी ना, जितना गुच्छा चाबी कर उठा के थमा देलेस। और जब थमा देलेस तो कवि जी के लिखे के पड़ल टेरी में का जुर्मों से आसियाना जल गया, आशिक बना बहू का कामी ससुर दीवाना, आशिक बन गया रोज। अब एक दिन हरकल मानाला परचल मनबे ना करत, अंत में वो जवान बहू के साथ अवैध संबंध बना लिया। और जब बना लिया, जब मौके दर मौके मौका मिले दोनों मिले लगल, तो कवि जी के लिखे के पड़ल तरज कौन आ गई। एक निर्गुणी भाव कहल जाला लोग, ये गीत वो समय का निर्गुणी भाव हो। लागल बा चुनरिया बिचवा दाग हो बिना जनल सुनले, करना नियतिया अपन खोट हो बहुअरी के संगवा, बहू समझाती रही कि पिताजी ये बहुत गलत हो रहा है, कल कुछ नहीं, कल हमने की इज्जतियत हो, यही जतिया के मारे घर में हिला जौन दिन पता लगे घर से ही भगा जा, ना नैहर मुंह देखावला है, ना रहब गांव में, ना संसार में। लेकिन का कहले अबला का जगह में पवन अस्मतिया, हम ना लुटाए भी अपने पियावा का थतिया, बल्कि दामहुरवा जाई घोट हो बहुअरी के संगवा, लेकिन कमीना पापी नहीं माना। जब नहीं माना, हीरा सेठ उस मीरा के साथ जो नहीं करना चाहिए था कर दिया। तो कवि जी के लिखे के पढ़ल कौन तर्जा गई, बड़ा झकास तर्ज हमरी मास्टर बजावत हुआ।
अरे रोई मरबे राजा जई बाजब पूर्व के देशवा। ओही पूर्व देशवा में बस बंगलिनिया हो। जादुआ चलाई मतिया मार ली है राजा, जादुआ चलाई मतिया मारी दी है राजा। जई बाजब पूर्व के देशवा रोई मरब। लेकिन आज इस शर्मिंदा है, का शर्मिंदा है? सोच बार बार मन में लागला शर्मिया बाबू। सोच बार बार मन में लागला शर्मिया बाबू। सोच बार बार मन में लागला शर्मिया बाबू। लेकिन मन में बार बार ससुर सोचत हो, का सोचत हो? सोच बार बार मन में लागल शर्मिया ससुर। सोच बार बार मन में लागल शर्मिया ससुर। सोच बार बार मन में लागल शर्मिया ससुर। प्यार के तरोड़ा बेटा बनल फरबिया ससुर। प्यार करोड़ा बेटा बनल फरबिया ससुर। सोच बार बार मन में लागल शर्मिया ससुर। मीरा परिवार के लोग आते हैं, अंत में मीरा बैठकर रो रही है। रो रही है जो उसका जेठ आता है सारी हकीकत जानता है। अपने पिता के ऊपर आग बबूला हो गया। जब आग बबूला हो गया तो बाप का कैलेश लेके चलल के अपने बेटवा के कहा गयल, अरे गहरी घाटी खंडा लाके जहाँ सुनसान हो। नथु के देखावे बदे ले गयल बेईमान हो। धोखावा से छुरा भोक देहले बाप पियावा ससुर। धोखावा से छुरा भोक देहले बाप पियावा ससुर। सोच बार बार होत मान बेशर्मिया ससुर। दिमाग में उसके आ गया नथु रोड़ा बन रहा है। मेरे प्यार के बीच में वो केहू से कह न डर के मारे खाली एक आदत पर गई। लावे रात के पी करके बहू के कमरे में जाता था, उसके साथ जबरदस्ती करता था, बोल भी नहीं पाती थी। एक रोज जब बेटा देख लिया नथु समझ गया कि ही रोड़ा बन रहा है। नथु समझ गया। एक दिन नथु के ले करके खंडाला की तरफ निकला, कहता कि बिजनेस के लिए चलना, वहां से पैसा लाना है।
जब नत्थु चला बाबूजी खंडाला घाटी में, सग अपने बेटे को चाकू मार कर फेंक दिया। ये हवस है। देखिए सबसे खराब नशा ही होला। दारू गांजा पी ले बाऊ ठीक हो, लेकिन ये नशा जब हो गई तो सर्वस नाश करके छोड़ी। नशा रावण किया, पूरा विध्वंस कर डाला। तो कहना है क्या है, तो कौन गीत लिखल गई? बड़ी सम्मानित तरह जो जमाने का है। वो जमाने में ससुर का हुन, भसुर का हुन, जेठ का हुन, सबकर पर्दा तर इज्जत रहा। अब तो मुंह खोल के स्टेजवा पर लोग देख लेते तो कौन पर्दा का रहे। सास सुत वो खरी ननद सुत भीतर की, गगरी छुआ जाई रजऊ, सैया हो धरा मावा नसा जाई, गगरी छुआ जाई रजऊ। नत्थु बेटा के चाकू जब लगल, आज अपने बाप की चेहरा की तरफ तकलस, कल से बाबू हमार कौन कसूर हो, आज तू हमके ही कैला। लेकिन का बतौला? अरे भैला कहे क्रूर, कौन भैलवा कसूर की, कैसे सबूर करबा बाबूजी, बेटा कई के आँखिया से दूर होगी, कैसे सबूर करबा बाबूजी। ऊंचे खाई से नत्थु बेटे को ढकेल दिया, और जब ढकेल दिया पापी, दिमाग में आ गया कि मर गया होगा। लेकिन बारे प्रभु, बेटवा ढकेल दिया खाई बीचे कामी, घर आके बहुवर से कहला हरामी, कैसे सबूर करबा बाबूजी, कैसे सबूर करबा बाबूजी, हवसी हवस में होके चूर होगी, कैसे सबूर करबा बाबूजी। घरे के लोग नत्थु के विषय में पूछत होन, आबा मारत हो, आबा मारत हो, लेकिन वो पतोहू के कहत का हो पपट में लिखल गई। अपन दिमाग चला के बतौलेस का कलेस? अरे तुहार बाबू मैके में बीमार तार घर आयल बा, चला साथ में जल्दी हो तैयार कर घर आयल बा।
पापी मीरा पतो के भी बैठा ले कल की तोरे वहां से तार आइले चला हम सते तोहार बाबू बड़ी बीमार हूँ ए बहाने समधी के दर्शन भी कर ले 1 साल हो गए मिलली कहाँ लेके चलल अरे जहाँ अधमरा खाई बिचे पड़ा था नथु हीरा हो उसी जगह पर ससुर के साथे पहुंच गई तब मीरा हो कहाँ गल बाबूजी खंडाला जहाँ नथु के चाकू लगल वही जल के गयल बलात्कार करना चाह गद्दार तार घर आयल बा भागी मीरा मुंह में थप्पड़ मार तार घर आयल बा पूना से इसे भी फंसाकर खंडाला घाटी सुनसान जगह ले गया कहते कि पिताजी इस किस रास्ते पे जा रहे हैं पहले छेड़ यार रास्ता घर में मैं बोर हो गया था समझ गई कि ये पापी नीच कुकर्मी मेरे साथ वही करेगा जो रोज करता है अत्याचारी मीरा भागे चलल तो कब्जी के लिखे पड़ा लाल्हा में का कैले इतने में पौआ फी सालग मीरा के भैया जो यहाँ मिस्टेक हो रहा है मीरा तो घर पे थी उसकी दूसरी बहू जिसे हीरा कहा गया उसे लेकर के आया था अपनी छोटी बहू को नथु के धर्म पत्नी को उसकी भी आबरू लूटना चाहता है लेकिन वो भागी है खाइया में गिरी जहवा मांगी का सिंगार खून सन सजना के लखली सुरतिया भैया कहल बेचारी होगी कारी के लाचार खंडाला घाटी से अपनी आबरू बचाने के लिए सोचती कि मैं जान दे दूंगी छोटी बहू कूद पड़ती है जब कूद पड़ती है गिरते बहराते बारे प्रभु के मिलन जिके कहल जाला मांग का सिंदूर जन्म जन्म का रिश्ता होला आज उसी जगह पे गिरती है बाबूजी जहाँ पे पति को चाकू लगा है सांस चल रही है जब टकराती है गिर पड़ती है अपने पति की लाश देख करके घबरा जाती है जब गोदी में उठौलेस तब अंतिम सांस में नथु कहलस का कहलस हमहन का दो ही कामी रहल तो हर बपवा भैया जो कि लाल देख के दहलस मातिया के मार कल सैया हमने का दोषी कलन कि हमार बाप खुद हमार कातिल हो कलेस की तोहार बाप हमारी आबरू लूटे लगलन हम जान देव दे कूद गईली आज कहल जाला दोनों लिपट के रोवत हुवन लेकिन अंतिम लाइन में लिखे के का पड़ल आतुर हो लिपटना चाहे एक दूसरे से अब पिजड़ा से पंछी हो भइले फरार
प्राण पंछी उड़ गया। अयहर 2 अक्टूबर 2023 के जो मीरा विधवा रहल, ये अपने बाप के एक चिट्ठी चोरी से, टेलीफोन भी ना दे ले रहना, कोई मोबाइल भी ना दे ले रहना, एक चिट्ठी चोरी से अपने पिता गंगाराम को भिजवाती है। गंगाराम जब अपनी बेटी की दुर्गति पढ़ते हैं, सोचते हैं कि वाह, मैं सोचा कि बड़े लोगों के घर में मेरी बेटी जाएगी, बड़े लोगों की बड़ा विचार होगा, लेकिन बड़ों लोगों की तो ये तो छोटी विचार है। आज बाबू गंगाराम 2 अक्टूबर 2023 के कैलन का खड़ी के लाइन लिखल गई। पढ़ के बेटी का कलेसवा पिराइल छतिया, खोली हत्या का हकीकत हो जासूसी पतिया। और एक चिट्ठी कहाँ लिखती है? अपने जेठान के ससुराल में सारी हकीकत लिख डाली कि हम लोगों को शंका है कि मेरे जेठ और मेरी जेठानी की हत्या करने वाला कोई और नहीं, मेरा ससुर हत्या करके कहीं फेंक दिया है। बाबा जब दोनों समधी जुटले 2 अक्टूबर के, तो का होता? अरे समधी से आके पूछे बिटिया का हाल हो, गुस्सा में हीरा लाल बोले तत्काल हो। दोनों सुत के बाद ना सक तुहारा बिटिया, खोली हत्या का हकीकत जासूसी पतिया। कलेश के हम पे लांछना, हम पे इल्जाम जो लगा रहे हैं, मैं इल्जाम लगाता हूं कि आपकी बेटी ड्राइवर से फंसी थी, भाग गई और मेरे बेटी की हत्या करा दी है। मैं एप्लीकेशन लिखाता हूं, लेकिन बाका भाई अरे गुंडन से करौले सुहे बेटा के मौतिया, ड्राइवर के साथे भागल लगा के तफरीतिया। मिलौलस मिट्टी में मर्यादा समझे बोल बतिया, खोली हत्या का हकीकत जासूसी पतिया। दो अक्टूबर के ही गंगाराम थाने में जाकर के रपट लिखाते हैं। रपट के अनुसार हीरालाल सेठ पे शक के अनुसार वो गिरफ्तार होता। जब कुटाई भइल सारी हकीकत बता दिले कि अपनी मीरा जो बहू है इसकी वासना के लिए ही मैंने सब कुछ किया है। मेरी बहू विरोध करती थी और मेरा बेटा विरोध करता था, इसीलिए मैंने रास्ते से हटा दिया। पुलिस वाले कहले बारे बदतमीज, दुनिया में बहुत देखले हो बाप, लेकिन तोरे बाप के नीचे हेठे। आज भी हीरालाल सेठ 2 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार हुआ और एक पेपर में निकला जेल के अंदर है। तो कवि के लिखे के पड़ल का तो गुरु बिहारी रमन बेचन श्यामा सीताराम विश्वनाथ मोहन के छोड़ के भरत सोरख के जुर्मों से आसियाना जल गया। भोला छोटे लाल गाते नया तराना, जुर्मों से आसियाना।